मनोहर ने जैसे ही अपनी बीवी ममता पर हाथ उठाया, वैसे ही उसकी सास ने बीच में मनोहर का हाथ पकड़ लिया। माँ, मेरा हाथ छोड़ दो, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। हाँ बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, बहू पर हाथ मत उठाना, क्योंकि ये तो चाहती है कि तू इस पर हाथ उठाए और ये अपने ससुराल वालों पर दहेज प्रथा और उत्पीड़न का केस लगा दे और इसे खूब सारे पैसे मिल जाएं। सासू माँ, आपको लगता है कि मैं ऐसी घिनौनी हरकत करूंगी? तो फिर तो मेरे हर काम में रुकावट क्यों डालने लगती है? तू मेरी बीवी है, माल के नहीं समझी? हाँ बहू, ये बात तो मैं भी मानती हूँ। तू हर काम के बीच में टांग अड़ाई करती है। जब देखो तब मेरे बेटे से बहस किया करती है, मैं सुनती रहती हूँ। मैं जो भी कहती हूँ अपने ससुराल वालों की भलाई के लिए करती हूँ। दरअसल आज से 2 साल पहले मनोहर की शादी नहीं हुई थी। उसके पिता उसके पीछे बहुत सारी जायदाद, कई एकड़ जमीन और पुश्तैनी हवेली छोड़कर गए थे। मनोहर उनका अकेला बेटा था। वो कोई काम नहीं करता था, सिर्फ ऐश करता था। एक दिन वो गांव वालों के साथ गजोधर काका की चाय की टपरी पर बैठकर गप्पे मार रहा था। तभी गजोधर काका ने कहा, तुम लोग जल्दी जल्दी पैसे दो, आज मुझे दुकान बंद करके जल्दी घर जाना है भाई। काका, मेरे होते हुए तुम इन लोगों से चाय का पैसा क्यों मांग रहे हो? इन सब का पैसा मैं दूंगा। बताओ कितने रुपए हुए? तुम सबके चाय और पकौड़े मिलकर टोटल जो है 100 रुपया हो गया। तभी वहाँ पर बैठा एक आदमी बोला, अरे चाचा, अभी तक तो चाय 5 की मिलती थी, अचानक 10 रुपए कर दी है। भाई साहब, देख रहे हो महंगाई कितनी बढ़ रही है? तो मुझे भी चाय का दाम बढ़ाना ही पड़ेगा ना। अरे तो अचानक बढ़ा दोगे क्या? देखो, तुम लोगों को पैसे देने हैं तो दो, वरना चुपचाप घर जाओ। मैं तुम लोगों के माँ बाप से पैसे वसूल कर लूंगा। अरे ओ काका, हमको छोटा मोटा आदमी समझ रखा है क्या? भाइयों, आज के बाद काका की दुकान पर चाय पीने आएंगे ही नहीं। तुम्हारा 200 हुआ ना, ये लो पकड़ो 500 और ऐश करो। चलो भाइयों। इतना बोलकर मनोहर गांव वालों के साथ वहां से चला गया। ये मनोहर खुद तो कुछ करता नहीं है। इसके बेचारे बाप ने मेहनत करके इतनी बड़ी जायदाद इकट्ठी की है और ये उसे मिट्टी में मिलाए दे रहा है। इसकी माँ से बात करनी ही पड़ेगी, वरना गांव वाले इसे लूटते ही रहेंगे। अगले दिन काका ने अपनी दुकान पर मनोहर की माँ को अकेले में मिलने के लिए बुलाया। देखो बहन जी, मुझे लगता है कि आप मनोहर की शादी कर दो, वरना गांव के लड़के उसे लूटते रहेंगे। भाई साहब, आपको ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा बेटा अपने बाप की तरह दिलदार है। रही बात शादी की, तो शादी तो मैं भी करना चाहती हूँ। कोई लड़की नजर में हो तो बताइएगा। कुछ ही दिनों बाद गजोधर काका ने एक ममता नाम की लड़की मनोहर के लिए देख ली। दोनों परिवारों को एक दूसरे से मिलवा दिया। कुछ ही महीनों में मनोहर और ममता की शादी हो गई। सुहाग रात वाली रात दोनों आपस में बातें कर रहे थे। ममता, तुम्हें जितनी महंगी से महंगी साड़ियाँ खरीदनी है ना, सब खरीद लो। गाँव वालों को लगना चाहिए कि तुम मनोहर की बीवी हो। बीवी बारात में पूरे गांव के लोग गए थे। मुंह दिखाई में